हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई 16 जुलाई का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके लिए आपकी आंसर शीट हम लेकर के आ गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स देख लीजिएगा, कितने आपके सही आंसर्स बन रहे हैं, और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर से बताइएगा, ठीक है, कि कितने आंसर्स आपके सही जा रहे हैं। और जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी बाकी है तो भाई आप भी प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होने की काफी ज्यादा चांसेस है स्टैटिक जीके में, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उसी तरीके से फिर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चीज़। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्या रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई बात करें कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, ठीक है। तो भाई ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ना तो बहुत ही ज़्यादा आप हार्ड बोल सकते हो और ना ही बहुत ज़्यादा इजी बोल सकते हो। तो मॉडरेट लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। देख लीजिएगा आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर एथिक्स क्या है? तो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइबर एथिक्स। तो ऑनलाइन व्यवहार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश है, जिसको साइबर एथिक्स कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो भाई सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई है मेरठ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश मेरठ में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी का पूरा नाम क्या है? तो भाई एनएसजी की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो भाई पहले भी रिपीटेड है ये क्वेश्चन, और आपके कल वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ईसीजी में ई का मतलब क्या होता है? तो भाई बात करें ईसीजी में ई के मतलब, तो इलेक्ट्रो इसका मतलब हो जाएगा। और अगर बात करें ईसीजी की फुल फॉर्म की, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड एक आपकी जांच करवाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान श्यामला जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, तो इनके मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो भाई बात करें इनके मेले का आयोजन किया जाता है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था? तो भाई कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था? तो समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भागलपुर जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो भाई भागलपुर जिला रेशम के उत्पादन से रेशम उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। भागलपुर जिला रेशम उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो भाई बात करें गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध होता है R = 2F, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जा का योग होता है? तो भाई यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योग होता है, ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की डैश बदलकर बदला जा सकता है। तो किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की गति बदलकर बदला जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो भाई प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड बनाए जाते हैं अंतःपद्रवी जालिका के द्वारा, ठीक है। अंतःपद्रवी जालिका इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नारियल के रेशे युक्त छिलके किससे बने होते हैं? तो भाई नारियल के रेशे युक्त छिलके की बात करें तो ये स्केलेरेन काइमा के बने होते हैं, ठीक है। तो भाई आप प्लीज अपना स्कोर जरूर से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है? तो भाई पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है? तो भाई छोटी आंत में भोजन क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़ों का उपाय नहीं किया था? तो भाई यहाँ पे मेंडल हो जाएगा ये, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़ों का उपयोग नहीं किया था? तो पत्तियों के आकार का उपयोग इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भाई मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नमामि गंगे
फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो भाई निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो नदी की सतह की सफाई करना नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई प्लीज आप जिनका भी एग्जाम अभी बचा हुआ है तो आप भी प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, काफी चांसेस है, क्योंकि स्टैटिक जीके में यहीं से आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जो भी हमने करवाए हैं, तो आप प्लीज उनको हमारे चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट जितने भी हमने करवाए हैं वहां से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्लीज उनको देख लीजिएगा जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भाई किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भाई ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट में काफी बार हमने डिस्कस किए हैं, तो प्लीज आप वहां पर जाकर के जरूर तो भाई प्लीज आप चैनल पर जाकर के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं उन सभी को जरूर से देख लीजिएगा। काफी ज्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होगा, 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं सभी, तो आप प्लीज उनको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। सुबह भी हमने एक डिस्ट्रिक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उससे भी और यहाँ से भी कम 10 से 12 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? तो भाई कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? तो भाई नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में हमने काफी बार डिस्कस किए हैं, आप प्लीज जरूर से देख लीजिएगा, काफी हेल्प आपको हो सकती है वहां से। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर परियोजना से संबंधित है? तो भाई बात करें सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर की परियोजना से संबंधित है? तो गंगा नहर प्रणाली, ठीक है, जो कि इससे संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वविषय क्या है? तो भाई भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वविषय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई बिहू मनाया जाता है असम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो भाई भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन थे, जो कि दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में? तो भाई कनक शाह पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया? तो भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव पेश किया तो भारत द्वारा किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो भाई एकमात्र महिला मैडम क्यूरी थी, जो कि सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुई थी और विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है, मैडम क्यूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाई बांध परियोजना किस राज्य से में स्थित है? तो भाई जवाई बांध परियोजना की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो भाई निम्न में से किसे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भाई सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई जिनके भी आपके एग्जाम आने वाली डेट्स में होने वाले हैं तो भाई प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमने इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी बार अपने प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया है और इसी तरीके के हम इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी तैयारी के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं, तो भाई प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइएगा और आप हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे गए हैं। तो भाई जिनका भी एग्जाम अभी बाकी रहता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और काफ़ी हेल्प आपको एग्जाम में मिलने वाली, काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखित नहीं है? तो भाई अशोक के जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत श्रमजीवी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई भारत श्रमजीवी पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशिपद मुखर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यूरोप ने आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है? तो भाई यूरोप में आधुनिकीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है औद्योगिकरण के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण घटित होता है? तो भाई जो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो भाई बात करें स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा FeNi और Cr। ठीक है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा KNaCu और Au। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोन नदी परियोजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो भाई सोन नदी परियोजना का जो आरंभ किया गया था 1874 में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भाई गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा और LK गुजराल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्ता की साझेदारी में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई सत्ता की साझेदारी में कथन सही नहीं है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। तो भाई इस टाइप से कथन टाइप से ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो हमने इसका केवल आंसर को यहाँ पे रखा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधायक का नाम बताइए। तो भाई गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधायक का नाम निजी सदस्य का विधायक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो भाई भारत में वित्तीय आपात की जो घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में, तो भाई प्लीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। और पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, बायोलॉजी के लिए हमने अलग से क्लासेस भी आपके लिए कराई हुई है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त किया है? तो भाई किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है? तो भाई 94वां संविधान संशोधन 2006। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भाई मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भाई बात करें फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमने इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक, आपका स्कोर कितना रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी बाकी है तो भाई प्लीज डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।